चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक के बाद बवाल होता हुआ नजर आया। देखा गया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बैठक के तुरंत बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को खदेड़ दिया और ऐसे में कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ से लेकर पूरे पंजाब में हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में भगवंत मान की सरकार और केंद्र सरकार पर किसानों का हमला लगातार जारी है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि केवल पंजाब से दिल्ली तक ही नहीं पूरे देश भर में इस आंदोलन को लेकर अब चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जिस तरह से बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस इस मामले में मुखर होकर यहाँ दोनों सरकारों को घेरती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यहाँ ये देखना है कि क्या ये मामला आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर यहाँ पर आने वाले समय में कोई बड़े आंदोलन को एक नई यहाँ पर जन्म देते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, लगभग 3 साल का समय बताया जा रहा है जब से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन उनका लगातार जारी है। लेकिन कल जिस तरह से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई और उसके बाद यहाँ पर किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में किसान अपनी मांग को लेकर फिर से आंदोलन करते हुए नजर आएंगे? क्या यह आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की कार्रवाई की गई और जाहिर बात है उसको लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आखिर किसानों को इस तरह से उठाने की, खदेड़ने की क्या जरूरत थी। चाहे खनौरी बॉर्डर की बात करें या एक और बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर की बात करें, दोनों बॉर्डर जिस तरह से किसानों को उठाया गया है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकार को इस तरह जोर जबरदस्ती की जरूरत क्या थी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद ये भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को किसानों को इस तरह से लगातार बैठे रहने से, धरना प्रदर्शन करने से घाटा होता हुआ नजर आ सकता है या उनको पॉलिटिकल तौर पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी लुधियाना की जो बेस्ट सीट है उसके ऊपर उपचुनाव भी होने वाला है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने शायद जो कार्रवाई की है उसको इस नजर से भी देखा जा रहा है कि अगर लगातार ये मुद्दा आगे बढ़ता रहा, यहाँ पर लोग जुड़ते रहे, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसीलिए इस तरह की कार्रवाई को किया गया और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, वो भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि भाई इस तरह के प्रदर्शन को खत्म किया जाए। और यहाँ पर जो उद्योगपति है उनका ये भी कहना था कि अगर बॉर्डर इस तरह से बंद रहेंगे तो बिजनेस को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब लगातार 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार इन बॉर्डर्स पे जिससे किसान जमे हुए, उसके बाद से बिजनेस पे बड़ा फर्क पड़ा है। और यही उद्योगपति या बिजनेसमैन चाहते थे कि भाई इस तरह के आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और इसी के बाद इस तरह का कदम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया। भगवंत मान जो सीएम है पंजाब के, उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया और ये पूरी जगहें खाली कराई गई हैं। लेकिन अब इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो सवालों के घेरे में हैं कि क्या किसानों के साथ में इस तरह की बर्बरता की जानी चाहिए थी, क्या किसानों को इस तरह से जेलों के अंदर डाला जाना चाहिए था, और क्या किसानों को जबरदस्ती खदेड़ना क्या वाकई में एक लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या आवाज उठाना क्या अब बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि जब 3 कानून जो वो केंद्र सरकार ने बनाए थे उसके खिलाफ भी किसान देश भर के लगातार कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन करते रहे और आखिरकार केंद्र सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से जो फैसला किया गया है पंजाब किसानों के साथ में, वो वाकई अब उनके ही खिलाफ कहीं जाता हुआ नजर ना आ जाए, क्योंकि पंजाब कह सकते हैं कृषि प्रधान राज्य है। ज्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो कृषि पर आश्रित है और यहाँ अगर किसानों के साथ में इस तरह की बर्बरता की जाएगी, इस तरह की जोर जबरदस्ती की जाएगी, तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों पर इस तरह की बर्बरता और यहाँ पर कठोरतम कार्रवाई के बाद यहाँ पर सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद जिस तरह से पार्टी का सियासी वजूद
कम होता हुआ नजर आया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की तैयारियां पंजाब से करते हुए नजर आए और ऐसे में उसके बाद ही कहीं ना कहीं देखा गया कि भगवंत मान की सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में एक्शन मोड में आती हुई नजर आई। तमाम यहाँ पर नशे को लेकर की जाने वाली कार्रवाई या अन्य अपराधों को लेकर की जाने वाली कार्रवाई और अब किसानों पर इस तरह का बड़ा एक्शन ये दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को नजदीक देखते हुए इस तरह के बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सीएम भगवंत मान पर कहीं ना कहीं बड़ी गाज गिर सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी सरकार यहाँ पर सवालों के घेरे में आ सकती है। जिस तरह सर ने समझाया कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज चेहरों पर यहाँ पर अब इस कार्रवाई के बाद उंगलियां उठने लगी हैं, सवाल उठने लगे हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी का सियासी भविष्य पंजाब में भी खतरे के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन सर जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, बताया जा रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ बैठक होती है किसानों की, उसके बाद जब किसान लौट रहे होते हैं तो उसके बाद ही ये कहीं ना कहीं अंजाम होता हुआ नजर आया किसानों के साथ, जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है और यहाँ उसके बाद हंगामे के बाद देखा जा रहा है कांग्रेस यहाँ पर बढ़ चढ़कर इस मामले में बोलती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है क्या कांग्रेस यहाँ पर अपनी सियासी राजनीति को मजबूत करने के लिए या पंजाब में विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए इस तरह से सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8-9 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, 13 में से, तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी को अब पंजाब में कहने के ऐसा लग रहा है कि वापसी की गुंजाइश बनती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे पे कहने के एक्टिव दिखाई पड़ रही है। लेकिन पूरी अगर तरह से हम देखा जाए तो पंजाब इस समय जो है आम आदमी पार्टी की सत्ता वहां पर दिखाई पड़ती है, नजर आती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो एक मजबूत सीएम के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या वाकई में आने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हार हुई, उसके बाद से पूरी की पूरी जो कह सकते हैं कि लीडरशिप थी, बड़ी लीडरशिप है जो आम आदमी पार्टी की, वो पंजाब की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आई। चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, सभी लोग कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ये तक खबर निकल के सामने आई कि भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद कहा जाने लगा कि हो सकता है कि राज्यसभा भेजा जाए अरविंद केजरीवाल को। तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की बातें इस समय पंजाब से निकल के सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से और जिस कह सकते हैं कि बल के सहारे या पुलिस बल के सहारे या ताकत के सहारे किसानों के ऊपर इस तरह से जोर जबरदस्ती की गई है, उसको लेकर अब तमाम जो सियासी लोग हैं, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम जो किसान नेता है, वो अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अपने ही देश के अंदर क्या प्रदर्शन करना, क्या विरोध करना, क्या अब लोकतंत्र की कह सकते हैं कि प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा है, क्या लोकतंत्र से बाहर की चीज हो गई है? और इसी नाते अब इस पूरे के पूरे मामले पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दल है जी वो लगातार यहाँ आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जाहिर बात है कि ऐसे मामलों पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए पार्टियां आगे आ जाती है, क्योंकि किसानों जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक इमोशनल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कांग्रेस पार्टी लगातार अब बयानबाजी कर रही है कि किसी तरह से पंजाब में अपनी खोई हुई सत्ता को, खोई हुई सियासी जमीन को वापस लिया जाए। और किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं उनके लिए इस समय प्लस पॉइंट हो सकता है। आने वाले दिनों में जो बड़ी लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की हो सकता है वो भी यहाँ पर बयानबाजी करती हुई नजर आए, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी की, वही अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की। अब उसका असर क्या पंजाब में भी दिखाई देने को मिलेगा? क्या राहुल गांधी अब भगवंत मान के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर और क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई पड़ेंगे? और क्या यहाँ से अब कांग्रेस पार्टी पंजाब में अपनी दोबारा जो जीत की स्थिति है क्या वो सुनिश्चित करती हुई नजर आएगी? तमाम तरह के सवाल है, तमाम तरह के अटकलें की फिलहाल पूरी का पूरा माहौल ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। किसानों के साथ जुड़ना हर पार्टी चाहती है, क्योंकि 70% आज भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किसानों के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए किसानों के साथ में इमोशनली जो पार्टी जुड़ती है कहीं ना कहीं उसके पास में वोट बैंक तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे माहौल में अपने आप को सियासी तौर पर एक्टिव करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि 8-9 हमारे सांसद यहाँ पर हैं। अगर हम विधानसभा के चुनाव जीतना चाहते हैं या आने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर
प्रदर्शन करके सत्ता को हासिल करना चाहते हैं तो इस माहौल को अपने पक्ष में लाना होगा, किसानों को अपने पक्ष में लाना होगा, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में किसान नेताओं को लेकर जिस तरह से पंजाब सरकार की कार्रवाई होती हुई नजर आई, पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक्शन लेता हुआ नजर आया और कांग्रेस यहाँ पर मुखर होकर तमाम मुद्दों को उठाते हुए यहाँ पंजाब की सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। तो अब स्थिति साफ है कि विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, तो अब ऐसे में आने वाले समय में देखना यही होगा कि क्या कांग्रेस यहाँ पर अपनी सियासी जमीन को जिस तरह से तलाश रही है, क्या उसको इसमें कामयाबी हासिल होती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर बनती हुई नजर आएगी? क्या आम आदमी पार्टी की सत्ता उनके हाथ से छीनती हुई नजर आएगी? इस तमाम मुद्दों पर हमारी आगे भी चर्चा जारी रहेगी। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।